अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में खुश-बाश होंगे। आजकल शदीद गर्मी का मौसम चल रहा है और मैंने ये सोचा कि आपके साथ ये एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो है शेयर करूँ, जो कि रबड़ी दूध है। ये बनना बहुत आसान है और घर के इंग्रीडिएंट्स से इसको बनाएँगे, बहुत आसानी से बनाएँगे और ये जितना मज़े का बनता है, रिफ्रेशिंग है, इसको तो आप बनाएँगे तो फिर ही अंदाज़ा आपको होगा। एक बार मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी रबड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले तुख-मुलंगा को भिगो देंगे। ये 2 टीस्पून मैं तुख-मुलंगा लूँगी और इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल करके इसको डिप करके रख देंगे और इसको इसको हिला के छोड़ देंगे। ये 10 मिनट के अंदर-अंदर खुद से फूल जाएँगी। उतनी देर हम अपना दूध का काम करते हैं। ये एक बर्तन में मैंने 1 कप चीनी डाल दी है और इसको अब चीनी को कैरमलाइज़ करेंगे जब तक ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए। मेल्ट करेंगे। इस पॉइंट पे हमने आग बिल्कुल हल्की रखनी है, बहुत तेज़ नहीं करनी और इसको हम बिल्कुल इसको मेल्ट कर देंगे अच्छे से। जी, ये मेल्ट हो गई है अच्छे से, कैरमलाइज़ हो गई है। यहाँ पर आप उतना ही कलर करेंगे जितना आपको अपनी रबड़ी के लिए थिक कलर चाहिए, डार्क कलर चाहिए। तो यहाँ पे आहिस्ता से दूध डालेंगे, एकदम से सारा नहीं डालेंगे क्योंकि इसके छींटे उड़ेंगे। जी, जब हम भी चीनी के ऊपर दूध डालेंगे तो एकदम से जो कैरमलाइज़ हमारी चीनी थी वो एकदम से जम जाएगी। तो इस पॉइंट पे आपने परेशान नहीं होना, बल्कि दूध को इस तरह हिलाना शुरू कर देना है। जब दूध उबलना शुरू होगा, गर्म होगा, तो चीनी खुद ब खुद जो है वो उसके अंदर डिज़ॉल्व हो जाएगी और वो जमी हुई खत्म हो जाएगी। इस पे इसको हिलाएँगे, अच्छे से इसको जोश दिलाएँगे। जी, ये दूध अच्छे से हमारा पक रहा है और इसमें हम आग आहिस्ता कर देंगे ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। यहाँ पे कुछ लोग इस पॉइंट के ऊपर कॉर्नफ्लोर को भी ऐड कर देते हैं, कस्टर्ड पाउडर को भी ऐड कर देते हैं। लेकिन इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें इसको देर तक पकाया जाता है हल्की आग पे ताकि ये मज़ीद अच्छे से थिक हो जाए। अगर यहाँ पर आप चाहें कॉर्नफ्लोर ऐड करना या कस्टर्ड पाउडर तो आप 1 से डेढ़ चम्मच जो है पानी के अंदर या दूध के अंदर मिक्स करके फिर यहाँ पर इसके अंदर इस मिक्सचर में डाल सकते हैं। लेकिन इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी और जितनी देर ये पकेगा उतनी देर अब मैं इसकी सेवइयां बनाने लगी हूँ। उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, सेवइयां बनाने के लिए मैंने एक पैन ली है, इसके अंदर 1.5 कप पानी का शामिल करेंगे, 1.5 यानी कि 1.5 चम्मच चीनी, 1.5 कप कॉर्नफ्लोर। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और चूल्हा जला देंगे। इसको पकाते हुए मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और इसको थिक कर लेंगे। जी, ये देखिए अच्छे से थिक हो गया। इतना ही हमें चाहिए था। इसको पाइपिंग बैग में ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए दूध हमारा अच्छे से थिक हो गया है। अपनी क्वांटिटी से ये हाल तकरीबन 1/3 रह गया, एक हिस्सा जो है ना इसका वो खत्म हो गया। तो ये हमारा ये दूध मिक्सचर भी रेडी है। चूल्हा बंद कर देंगे ताकि कुछ ठंडा हो। एक बाउल में मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ले लिया, बल्कि इसमें बर्फ़ ही डाल दी है और ये भी इसमें सेवइयां जो है इस तरह गोल-गोल बनाना स्टार्ट करेंगे और ये गरम से ही बनाएंगे। अगर हम इसको ठंडा कर लेंगे तो फिर ये अच्छे से नहीं बनेगी। जी, सब चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं, अब इनको असेंबल करेंगे। जैसे ये सेवइयां बना ली हैं, ये बादाम गार्निश के लिए रख ली हैं, आइस क्यूब ले ली हैं, तुख-मुलंगे हैं और ये जो दूध हमने रेडी किया है वो। अब सबसे पहले जाम के अंदर मैं यहाँ पर तुख-मुलंगों को डालूंगी। तुख-मुलंगे डालने के बाद ये जो सेवइयां बनाई हैं इनको इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है ये। सेवइयां डालने के बाद कुछ आइस क्यूब्स मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। आइस क्यूब डालने के बाद ये जो हमने दूध बनाया रबड़ी वाला वो रेडी करें इसके अंदर डाल देंगे और ये मैंने ठंडा करके डाल रही हूँ, गरम गरम में नहीं डालेंगे। ऊपर से दोबारा गार्निश करने के लिए मैं ये सेवइयां थोड़ी सी और डालूंगी, थोड़ी सी तुख-मुलंगे और डाल देंगे। अभी कुछ बादाम चॉप किए मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मज़ेदार सा रबड़ी दूध बनकर रेडी है, जिसको मुकम्मल तौर पर हमने घर पे रेडी किया है। कोई भी चीज़ हमने इसकी बाज़ार से नहीं ली।
उम्मीद करती हूँ मेरी इस रेसिपी को आप पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।